हेलो बच्चों, क्या कह रहा है सवाल में? सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। आज हमें साबित करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे? एक त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी, एक ट्राइंगल ले लिए त्रिभुज, और हमें साबित करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो किसी भी थ्योरम को साबित करने के लिए जो रूल है, क्या कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा। इस शीर्षक के अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं? जो हमें प्रश्न से मालूम होता है। तो प्रश्न से तो हमें सिर्फ त्रिभुज मालूम है, नाम नहीं मालूम है, तो हम इसका नाम को मान लेते हैं कि ABC। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक, चलिए पहला हेडिंग पूरा कर दिए। सेकेंड हेडिंग क्या होता है? जो हमें साबित करना है। तो क्या साबित करना है? कि तीनों कोणों का जोड़, मतलब सम ऑफ ऑल साइड 180 डिग्री। तो सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों कोण का जोड़ बराबर 180 डिग्री। ये हमें साबित करना है। तो ये दूसरा शीर्षक भी पूरा कर दिए। तीसरा हेडिंग क्या है? रचना। अगर जरूरत है तो करते हैं। हाँ, तो है ना, रचना। एक रेखा लेंगे जो BC के समांतर है और बिंदु A से गुजर रहा है। तो ठीक है, एक रेखा ले लेते हैं। एक रेखा XY, क्या ले लिए? एक रेखा XY लिया जो BC के समांतर है। लिखेंगे रचना में XY रेखा खींचा जो BC के समांतर है और बिंदु A से गुजर रहा है। बिंदु A से गुजर रहा है। ठीक है, इन्हीं बातों को आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं? सभी एंगल को नंबरिंग कर देते हैं। एंगल A को 1, एंगल B को 2 और एंगल C को 3 का नंबर दे देते हैं। और यहां भी दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इसे नंबर 4 और इस एंगल को हम नंबर 5 दे देते हैं। ये कोई इस एंगल का वैल्यू नहीं है, बस इस एंगल को हम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए जो चौथा और लास्ट शीर्षक है, प्रमाण, जिस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग साबित करते हैं। तो क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये हमें साबित करना है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। अच्छा ठीक है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। इससे पहले हमें मालूम है कि जब दो रेखाएं समांतर हो, उसे कोई तिर्यक छेदी रेखा इसे प्रतिच्छेद करे, तो इस कोण के बराबर ये कोण होता है एकांतर कोण से, बाय अल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे, चूंकि हमें मालूम है ना कि ये दोनों समांतर है, XY समांतर है BC के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण 4 वो कोण 2 के बराबर है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट भी हो गया। अच्छा, जब ये इसके बराबर है तो क्या ये दोनों तो समांतर है, तो इस कोण 5 भी तो कोण 3 के बराबर होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, एकांतर कोण से, समीकरण 2। अच्छा, अब हम लोग क्या जानते हैं कि एक सरल रेखा जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो XY तो एक सरल रेखा है, तो मीन्स यह 180 डिग्री का है। तो ये एंगल और ये 4, 1, 5, ये तीनों मिलकर एक सरल रेखा बना रहा है। तो लिखेंगे चूंकि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये तीनों मिलकर क्या बना रहा है? एक सरल रेखा। और एक सरल रेखा कितना होता है? 180 डिग्री का। किस नियम से?
लीनियर पेयर से, या इसे हम रैखिक युग्म भी कहेंगे। ठीक। और समीकरण एक क्या कह रहा है? समीकरण एक कह रहा है कि एंगल 4 तो एंगल 2 के बराबर है, तो इस 4 की जगह पे हम एंगल 2 तो लिख सकते हैं समीकरण एक से, और एंगल 1 की जगह पर रहने दीजिए एज इट इज, जैसे है वैसे ही। जबकि समीकरण 2 कह रहा है कि एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, तो हम इस एंगल 5 की जगह पर 5 का वैल्यू 3 है बैठा सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। कहां से? तो समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। ये दोनों वैल्यू कहां से हम पुट किए? समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए एंगल ए को ये कौन सा नंबर? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 तो है हमारे पास, तो ठीक है, इस 1 के बदले एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल बी को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल 2, तो 2 तो है, तो 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी। और सी को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? 3, तो 3 भी तो है, एंगल 3 मीन्स सी, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे साबित हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है।